देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की। करीब 1.5 घंटे ये पूछताछ चली। ये पूछताछ कोयला तस्करी के मामले में हुई, लेकिन पूछताछ से पहले एक अहम घटनाक्रम हुआ। सीएम ममता बनर्जी रुजिरा का घर पहुंची। सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता अपने भतीजे के घर पहुंची और 10 मिनट तक वहां मौजूद रहीं। कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जब तमाम मीडिया वाले सीबीआई टीम का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सफेद रंग की कार से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने भतीजे के घर हाजिर थी। सुबह से सीबीआई की अपेक्षा में थे हम लोग और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सीबीआई के आने से पहले मैं कहूँगा हमारे कैमरा दादा को वो गाड़ी दिखाने के लिए, सफेद कलर की जो गाड़ी गेट के सामने गाड़ी खड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, वो गाड़ी ममता बनर्जी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल सुप्रीमो और अभिषेक बनर्जी की बुआ जो है ममता बनर्जी, वो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले यहाँ पे वो आई हैं। हालांकि इसी रास्ते से वो करीबन दिन में बहुत सारे टाइम वो क्रॉस करती हैं, लेकिन ये अंदाजा था नहीं किसी को भी कि आज ममता बनर्जी जब यहाँ पे आएंगी इस घर पे, जहाँ पे रुजिरा नरूला के साथ सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सीबीआई के लिए हम सब सुबह से हम सब यहाँ पे उनके अपेक्षा में थे, लेकिन सीबीआई नहीं आई अभी तक। जो हमको पता चला है कि सीबीआई रास्ते पे सीबीआई आने वाली है और सीबीआई से आने के पहले ही ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बुआ जी वो आ गई यहाँ पर। ममता बनर्जी करीब 10 मिनट वहाँ रुकी। जब वो निकली तो उनके साथ अभिषेक बनर्जी की बेटी भी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की बेटी का हाथ थामे बाहर निकल रही है। ये अजीब इत्तेफाक रहा। ममता बनर्जी जैसे ही बाहर निकली, थोड़ी ही देर बाद सीबीआई की 2 गाड़ी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पहुंच गई। ऐसा लगा मानो सीबीआई की टीम को ममता के जाने का इंतजार हो। सीबीआई की गाड़ियां आ चुकी है, 2 सीबीआई की गाड़ी यहाँ पे आपके विजुअल्स हम जो दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल्स, 2 गाड़ी सीबीआई की गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है। हम देख सकते हैं 2 गाड़ियां ममता बनर्जी के रवाना होने के करीबन 5 मिनट के अंदर ही ये 2 गाड़ियां आई है। अभी जो मैं बार बार कह रहा था, अगर ये 5 मिनट पहले आती तो ये पूरा दृश्य जो होता वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता कि एक ही घर पे ममता बनर्जी और सीबीआई के अधिकारियां एक साथ हो सकती थी, लेकिन ये हुआ नहीं। अभिषेक बनर्जी ममता के सबसे करीबी हैं। तमाम आरोपों और पार्टी में भगदड़ के बावजूद अभिषेक बनर्जी के प्रति ममता का भरोसा कम नहीं हुआ है। ये तस्वीर अभिषेक पर ममता के विश्वास की एक बार फिर गवाही दे रही है। आज जब यहाँ पर ये चल रहा है, उसमें ममता बनर्जी का अचानक यहाँ पर आकर पहुंच जाना, यहाँ पर एक दूसरा आयोजन चल रहा था जिसके लिए ममता बनर्जी निकली थी और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आएंगी, यहाँ पर रुकेंगी और अचानक घर के भीतर दाखिल होके उनसे मुलाकात करेंगी और कुछ देर बाद उनकी बेटी के साथ वो बाहर टहलते हुए निकलती है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये दिखाने का प्रयास उनकी तरफ से ये हो जाता है कि वो इस संकट के समय में उनके साथ खड़ी हुई है। जब कोई शख्स आरोपों से घिरा हो तो आमतौर पर संवैधानिक ओहदे पर बैठा व्यक्ति उससे दूरी बना लेता है, लेकिन रुजिरा से सीबीआई पूछताछ से पहले ममता का यहाँ आना साफ कर गया कि उन्हें अपने भतीजे और परिवार पर कितना भरोसा है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। रुजिरा के लिए मुसीबत दोहरी है। एक तरफ कोयला तस्करी केस में सीबीआई कुंडली खोलकर बैठी है, तो दूसरी तरफ नागरिकता के पुराने मामले की फाइल भी खुल गई है। रुजिरा बनर्जी, रिश्ता अभिषेक की पत्नी, पहचान ममता की बहू। लेकिन रुजिरा के साथ अब एक और पहचान जुड़ गई है, कोयला तस्करी केस में मुख्य आरोपी। जी हाँ, ममता बनर्जी की बहू रुजिरा जिस तूफान से घिरी है वो कोयला खदानों से निकला है। ये मामला है पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई का। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही है। कोयला तस्करी के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है।
ये आरोप है कि अनूप के कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए हैं, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। इसके बाद सीबीआई के फंदे में फंसी है रुजिरा। सच्चाई तो जांच करने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर वसूली सिंडिकेट का आरोप पुराना है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। कोयला घोटाले में कल सीबीआई रुजिरा की बहन मेनका से करीब 3 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रुजिरा के सामने ये अकेली मुश्किल नहीं है। कोयला तस्करी के साथ साथ ममता की बहू की एक और फाइल खुल गई है। ये फाइल है नागरिकता संबंधी विवाद की। इसके लिए उन्हें नोटिस भेजे जा चुके हैं। आरोप है रुजिरा थाईलैंड की नागरिक है। इसके बावजूद उन्होंने 2009 में पैन कार्ड हासिल कर लिया। बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने 2010 में उन्हें PIO कार्ड दिया था। पैन कार्ड के मामले में गृह मंत्रालय ने 2019 में नोटिस जारी किया था। रुजिरा के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का मामला कोर्ट में है। 2 दस्तावेजों में रुजिरा के पिता के 2 अलग अलग नाम दर्ज हैं। IPO कार्ड में पिता का नाम निफॉन नरूला है, जबकि विवाद प्रमाण पत्र में पिता का नाम गुरशरण आहूजा है। लेकिन इतने कानूनी चक्कर होने के बावजूद पति अभिषेक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को साजिशन फंसाया जा रहा है। এখন আবার আমার সাথে না লড়াই করে আমার বউকে টার্গেট করেছে। কি বলছে? বলছে আমার বউয়ের নাকি এখানে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে অ্যাকাউন্ট আছে। ভাই আমার বউয়ের কলকাতা ছাড়া কোথাও অ্যাকাউন্ট নেই। আর আমি তো তথ্য পরিসংখ্যান সামনে রেখে দিয়েছি। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान के केंद्र में है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना हो या फिर ममता राज में भ्रष्टाचार के आरोप हो, सभी के पीछे एक ही नाम गूंज रहा है, यानी अभिषेक बनर्जी का। तो क्या अभिषेक बनर्जी पर आने वाले दिनों में शिकंजे की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच सकती है? कोलकाता से सूर्याग्नि, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आज एक और पूछताछ होनी थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी की कोकीन बरामदगी केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह से आज कोलकाता पुलिस पूछताछ करने वाली थी, लेकिन दिल्ली में पार्टी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर राकेश आज हाजिर नहीं हुए। এবং রাকেশ সিং এই কেসে ইকুয়ালি জড়িত দুজনকে আমি দোষী মানি। সিআইডি তদন্ত চাই, সিআইডি তদন্ত চাই, বা ডিডি ইনকোয়ারি করো। যে ছেলেটা এই কেসে ঘটেছিল সেই ছেলেটাকে রাকেশ সিং পাঠিয়েছিল, অনেক সূত্র থেকে খবর ছিল। कोकेन रखने के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी चीख चीख कर ले रही हैं अपनी ही पार्टी के राकेश सिंह का नाम। वो चीख चीख कर कह रही है कि राकेश सिंह ने निजी खुन्नस में उन्हें फंसाया है। वो सरेआम कह रही हैं कि जिस कोकेन के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो राकेश सिंह ने ही प्लांट करवाया था। पूरा मामला क्या है, राकेश सिंह कौन है, पामेला कौन है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इस केस में राकेश सिंह को आज कोलकाता पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन राकेश सिंह खुद तो नहीं आए। भेज दिया ये ईमेल कि 26 फरवरी के बाद ही उनका आना हो पाएगा। राकेश ने ईमेल में लिखा है, 23 फरवरी को 3 बजे मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम पहले से तय है। मुझे 24 और 25 फरवरी को पार्टी की बैठकों में शामिल होना है। संभवतः मैं 26 फरवरी को कोलकाता लौटूंगा। 26 फरवरी के बाद आप कोई भी दिन और वक्त तय करते हैं, मैं पूरी तरह आपका सहयोग करूंगा। इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी राकेश सिंह को पुलिस के पास जाने का वक्त नहीं मिल रहा।
जबकि आरोप लगने के बाद वो पुलिस के कहने पर फौरन हाजिर होने का दावा कर रहे थे। कभी भी जरूरत लगेगा, कभी भी लगे कलकत्ता पुलिस को बुलाने का तो हम जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मॉडलिंग, एयर होस्टेस, बांग्ला टीवी के रास्ते 2019 में बीजेपी में आने वाली पामेला को कोलकाता पुलिस ने उसके एक साथी प्रबीर कुमार डे के साथ 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पामेला और प्रबीर काफी समय से ड्रग्स तस्करी में लिप्त थे। हालांकि पुलिस हिरासत में पामेला को जब भी मीडिया के सामने आने का मौका मिला तो उन्होंने राकेश सिंह पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। तो অমিত শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নিউ আলিপুর ওসি এবং রাকেশ সিং এই কেসে ইকুয়ালি জড়িত। দুজনকে আমি দোষী মানি, কারণ কেউ পয়সা দিয়ে কাজ করিয়েছে, ফাঁসিয়েছে, পয়সা দিয়ে ফাঁসিয়েছে, কেউ পয়সা নিয়ে ফাঁসিয়েছে। पामेला का आरोप है कि राकेश सिंह ने अपना आदमी भेजकर उसकी गाड़ी में कोकेन प्लांट करवाया। पामेला के मुताबिक उसने 5 दिन पहले ही एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था। लंबे समय से उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। उसने न्यू अलीपुर थाने के प्रभारी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। पामेला ने इस मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार करने और सीआईडी की जांच की मांग की है। এটা পুরোপুরি পার্সোনাল কাজের জন্য করেছে। অফিস সম্পর্কে যে সে ওর সাথে জড়িত আছে, আমি সিআইডি তদন্ত চাই। সিআইডি তদন্ত চাই, সিআইডি তদন্ত চাই বা ডিডি ইনকোয়ারি করুক। पामेला के मुताबिक राकेश सिंह पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी है। पूरे आरोपों पर राकेश सिंह का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है, हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। इस मामले में राकेश सिंह कोलकाता पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राकेश के मुताबिक कोलकाता पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है ताकि वो उनका नाम ले। गिरफ्तारी के बाद पामेला चुप थी, लेकिन पुलिस हिरासत में 8 घंटे रहने के बाद उसने उनका नाम लेना शुरू कर दिया। क्या पुलिस ने उससे ये कहलवाया? सवाल और भी है कि आखिरकार एक बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ साजिश क्यों रचेगा? पामेला ने आपसी रंजिश की बात कही है। वो आपसी रंजिश क्या थी, यानी इस कहानी की परतें अभी और खुलेंगी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।